मनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार जैसे हमने बताया था कि अभी हम सिंप्लीफाइड जो वर्शिप है उसका ओवरव्यू लेंगे। उसके पहले ऐसे भगवान की सेवा अर्चन विधि के 64 उपचार होते हैं, मुख्य 64 उपचार, 64 आइटम्स ऑफ वर्शिप। लेकिन जो एलोबरेट पूजा होती है भगवान की उसमें 64 आइटम्स भगवान को ऑफर की जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त 16 में से जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो होते हैं वो होते हैं षोडश उपचार, 16 उपचार, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 16 में से पुजारी अपने सुविधा के अनुसार 12 या 5 इस प्रकार के उपचार ऑफर कर सकते हैं। तो 16 उपचार का केवल हम आपको संक्षिप्त में लिस्ट बताते हैं, उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस, उसकी चर्चा करते हैं। 16 उपचार में एक है आसन। आसन का अर्थ होता है जब कोई कोई इतने महान व्यक्ति कोई आता है, जैसे गुरु है या फिर स्वयं भगवान, तो उनका स्वागत किया जाए। तो स्वागत करने के लिए पद्धति के अनुसार पहले उनको आसन दिया जाता है, फिर उनका स्वागत किया जाता है, फिर पद्य पद्य और अर्घ्य। पद्य का अर्थ होता है उनको आचमन से जल देना, ब्रिटिश के विषय में। अर्घ्यम मुंह धोने के लिए, फिर उनका आचमन करवाना। तो एक हुआ आसन, फिर स्वागत, पद्य, अर्घ्य, आचमन। छठा है मधुपर्क। मधुपर्क जो होता है वो हनी, दही, दूध ये मिला करके बनाया जाता है। मधुपर्क बहुत शुभ, बहुत शुद्ध, बहुत ही माउथ फ्रेशनिंग होता है, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। मधुपर्क का चन्नम जैसा होता है, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है मधुपर्क। तो मधुपर्क अर्पण किया जाता है और उसके बाद पुनर्आचमन। पुनर्आचमन मीन्स मधुपर्क के बाद पुनर्आचमन। तो ये 7 रिसेप्शन भगवान को आवाहन करने के उपचार है। 16 में से 3 उपचार है उनका अभिषेक और उनका श्रृंगार। इसमें 8वां है स्नान, 9वां है वस्त्र और 10वां है अलंकार। तो जनरली विग्रह को स्वागत करने के पश्चात जो पहले के जो 7 उपचार बताए, उसके पश्चात उनका स्नान आदि होता है। स्नान, अभिषेक, अभिषेक के जो स्टैंडर्ड वर्शिप होती है। नैमित्तिक क्रिया, नैमित्तिक क्रिया का अर्थ होता है फेस्टिवल्स। और नित्य सेवा, नित्य सेवा का अर्थ होता है जो रोज किया जाता है। तो रोज स्नान आदि होता है भगवान का, रोज स्नान। स्नान के बाद 9वां होता है वस्त्र, अर्थात उनके ड्रेसिंग करना, कपड़े। और 10वां होता है अलंकार, अर्थात श्रृंगार। डिटीज को जैसे मुकुट है, माला है, बैंगल्स है, फ्लूट है, ये सब देना। तो ये है अलंकार। अब ये जब हो जाए तो सब मिला के हुआ 10। अब बचे 5 जो मुख्य पूजा में आते हैं। मुख्य पूजा में जिसको धूप बोलते हैं आप, अगरबत्ती, उसको गंध बोल सकते हो आप, ऐसा गंध।
ऐसा धूप। तो एक है, एक एक धूप है, गंध है, पांच। धूप अलग है, गंध, गंध का अर्थ होता है फ्रेग्रेंट ऑयल, कर्पूर, फ्रेग्रेंट ऑयल या कर्पूर। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये पांच। और गंध अलग है, पुष्प, धूप, धूप अर्थात आप अगरबत्ती, दीप और नैवेद्य। दीप होता है पंच प्रदीप, और नैवेद्य का अर्थ होता है अन्न, भोजन की सामग्री जिसको भगवान भोग के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये मुख्य पूजा में आता है। ये ये हुए 5, 15। और 16वां होता है प्रणाम। शास्त्र ऐसा कहता है कि 16 उपचार में से एक भी उपचार, ये सारे उपचार में एक अकेला उपचार भी भक्ति की विधि माना जाता है। तो वी डोंट गो टू 64 अलग अलग प्रकार के उपचार, क्योंकि उसमें बहुत सारे, जैसे भगवान का उठाना, फिर भगवान के नाम की जय देना, उनको नमस्कार करना, तो प्रणाम करना, आरती ऑफर करना, फिर जल अर्पण करना, आसन स्थापना करना, पात्र की स्थापना, गुरु नमस्कार, ये सब 64 उपचार में आता है। सो वी डोंट गो इन डिटेल ऑल दिस। ये अगर फुल वर्शिप होती है, फुल वर्शिप, तो उसमें ये सब डिटेल में ऑफर किया जाता है। सो हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आपने 16। टेम्पल वर्शिप के विषय में अभी हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे। मुख्य रूप से भगवान के विग्रहों की सेवा को आप ओवरव्यू के रूप में बताए टेम्पल में, तो भगवान का स्वागत, फिर उनका स्नान, स्नान करना है उनको, पंचामृत के स्नान और जल का स्नान, फिर विग्रह का स्थापन, सॉरी, जल का स्नान, ड्रेसिंग। आप समझे, सुबह से लेकर किस प्रकार से सेवा होती है। एक होता है भगवान का उठाना, उनका आवाहन करना, फिर भोग लगता है। जनरली उठने के बाद भगवान को भोग लगता है, भोग लगाने के बाद स्नान, मंगला आरती होता है, आरती के बाद स्नान, स्नान के बाद ये पंचामृत स्नान और जल स्नान, तो ड्रेसिंग, फिर पूजा, फिर भोगा, फिर भोग लगाने की विधि, जिसकी चर्चा ब्राह्मण दीक्षित भक्तों के लिए अलग हो सकती है। और इसी तरह से दोपहर की सेवा, नून की सेवा, और संध्या की सेवा, और रात्रि सेवा, शयन सेवा। तो जागरण सेवा और शयन सेवा में भगवान को उठाना और उनको सुलाने का विधि हमारे आचार्यों ने हमें बताया है। तत्पश्चात बीच का जो सेवाएं है, उसमें मुख्य रूप से आता है भोग लगाना, अभिषेक करना, आरती करना, ये मुख्य रूप से आता है। तो कई मंदिरों में केवल एक बार होता है, जैसे हमने पहले आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए हर एक डिटीज का, कितने पुजारी चाहिए, उसकी हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम। सो अभी हम प्रभुपाद जी के जो रेफरेंसेस है, घर में डिटी वर्शिप कैसे करना, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके इसके अतिरिक्त इसके पहले किसी को कुछ पूछना है अबाउट द वर्शिप व्हाट वी हैव टॉक? हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैड अ स्मॉल अच्छा, डाउट। एक्चुअली वो 16 उपचार में, एम आई ऑडिबल? yeah, now you can speak. वो 16 Yes. उपचार के जो स्टार्टिंग के आपने आसन बोला, आचमन का स्टार्टिंग के 2-3 में से स्किप हो गया। आई डोंट नो हाउ कम, पर आसन, स्वागत, पद्य, अर्घ्य। पद्य, अर्घ्य। हम्म। आसन, स्वागत, पद्य, अर्घ्य, आचमन और मधुपर्क, पुनराचमन। बाकी का लिख दिया, बस इतना ही कंफर्म करना। ओके, यस। थैंक यू सो मच।
Okay, so I continue further for the worship at home. Yes. Yes, Prabhu. Okay, no question. So generally कई ऐसे मंदिर है भारत में, बड़े बड़े मंदिर है, लेकिन बाकी कई स्थानों में, खास करके विदेशों में, छोटे छोटे सेंटर है। गुजरात, इंडिया में भी है, छोटे छोटे मंदिर है। कई ऐसे अधिक मंदिर है जहाँ पर डीटीज को इंस्टॉल नहीं किया गया होता है, लेकिन स्वागत किया गया होता है। बाद में इंस्टॉल डीटी लाए जाते हैं। एकदर पुजारियों का और भक्तों का सेटअप हो जाए तब जाकर टेम्पल रेसिडेंट, कम से कम 5 से 7 भक्त, ब्रह्मचारी 5 से 7 मिनिमम, जब किसी मंदिर में रहते हो, उसी को सेंटर की उपमा दी जा सकती है। उसी को ये जनरली इस्कॉन का ऐसा कुछ नियम है कि हम कुछ निश्चित संख्या में भक्त रहते हो, वहीं पर मंदिर बन सकता है। और और डीटी इंस्टॉलेशन के लिए भी नियम है कि ऐसे कुछ निश्चित संख्या में रिक्वायरमेंट पूरी होती है तभी डीटी इंस्टॉलेशन हो सकता है। सो अधिकतर स्थानों में, कई जगह भक्ति वृक्षा नामट सेंटर्स में भी इस प्रकार की पूजाएं होती है। अभी अलग अलग स्थानों में अलग अलग पद्धति होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्थानों में नामहट भक्तों के द्वारा या भक्ति वृक्षा भक्तों के द्वारा कोई एक छोटा सा एक जगह किराए पे लिया जाता है या खरीदा जाता है, और फिर वहाँ पर भगवान के विग्रहों को स्थापना नहीं, लेकिन केवल स्वागत किया जाता है, जिससे आसपास के सारे जो निवासी भक्त होते हैं, अपने घरों में रहते हैं, वो वहाँ पर जाकर के मॉर्निंग प्रोग्राम या इवनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जिन लोग को मंदिर दूर होता है या उनकी सुविधा कम होती है मंदिर जाने की, उन लोग को ये ज़्यादा सरल रह जाता है। सो होम वर्शिप, घर की जो सेवा होती है, वो भी इस तरह से अत्यंत सरल होती है। तो गौर निताई की सेवा खास करके वो सरल होती है। गौर निताई और जगन्नाथ राधा कृष्ण की तुलना में बहुत ही सरल होते हैं। तो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड भी होना चाहिए रीति वर्शिप घर के लिए भी। वेरी सिंप्लीफाइड का अर्थ होता है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, सिंप्लीफाइड का अर्थ होता है जितना जैसे गुजरात में ऐसा बोलते हैं। आप बहुत बड़ा आलिशान मकान होगा, उनके घर पे जाओगे और उनको पूछोगे तो एक कोने में ले जाएगा, बोले ये यहाँ पर एक छोटी सी जगह पे, बोलते यहाँ पर हमारे ठाकुर जी है, और उनको बिराते, उनको खिलाते क्या है, उनको खिलाते माखन और मिश्री। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड में हो सकता है, गुजरात में ऐसा देखा जाता है, लेकिन अगर आपके पास सुविधा होती है तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए। पहले के समय में शालिग्राम शिला लोग घर पे सेवा करते थे। कोई भी जनरली जो ब्राह्मण्स होते हैं उनके घर पे शालिग्राम शिला होती थी पहले, इनको भोग लगता है और पूजा होती थी। सो कई हमारे भक्त हैं जिनके घर पे विग्रह स्थापित किए गए हैं, स्थापित इन द सेंस आवाहन किए गए हैं। सो प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं कि I think it best if everyone centers his attention on the deity in the temple. प्रभुपाद कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपना ध्यान विग्रहों पर केंद्रित करे, जो मंदिर में है वो उन विग्रहों पर केंद्रित करे, जिससे मंदिर की जो सेवा है वो बहुत अच्छी तरह से होगी। निसंदेह अगर मंदिर अत्यंत दूर है, बहुत दूर है और अनअप्रोचेबल है, जा नहीं पा रहे किसी कारण से, तो वो अलग बात, प्रॉपर से दैट्स डिफरेंट थिंग। यदि टेम्पल, मंदिर जो है वो करीब में है या उसको वहाँ जा सकते हैं, तो मंदिर में विग्रहों की सेवा करना ज़्यादा अच्छा है।
मंदिर में पार्टिसिपेट करना ही ज़्यादा अच्छा। इन शॉर्ट प्रॉपर ये बताना चाहते हैं कि घर में, अगर घर आपका मंदिर से पास में हो तो आपको घर मंदिर में अधिक समय सेवा देना चाहिए और घर का उपयोग करना चाहिए प्रसाद सोने के लिए या फिर अपना हाउस होल्ड ड्यूटी करने के लिए। बट मोस्टली जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम हमारे कई ऐसे मंदिर है, बॉम्बे में, दिल्ली में कई ऐसे मंदिर है कि जो वहाँ पर कई भक्त है, गृहस्थ भक्त जो आसपास में रहते हैं, जो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करने के लिए टेंपल जाते हैं रोज, डेली। आपको लगे थोड़ा आश्चर्य होगा ये कैसे हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। हो सकता है पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम ना करे। कई वक्त है, जैसे मैं अभी कुछ समय पहले जब जुहू में रहा था, कई हमारे गृहस्थ भक्तों को मैं मिला था। वो सुबह आते हैं, कुछ आते हैं मंगला आरती करने के लिए और फिर चले जाते हैं। कुछ आते हैं डायरेक्ट श्रृंगार और गुरु पूजा में और भागवतम क्लास सुन के चले जाते हैं। कुछ आते हैं डायरेक्ट भगवान की फूलों की माला बनाने के लिए या फिर कुकिंग करने के लिए ड्यूटीज का। लेकिन ये प्रतिदिन आते हैं, एवरी सिंगल डे दे कम, एवरी सिंगल डे, नॉन स्टॉप। सो दिस इज वेरी हेल्दी। आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आप सोचिए कि आप रहते हो घर में, लेकिन आपको मंदिर जैसा ही वातावरण मिल जाता है। आई मीन मंदिर का ही वातावरण मिल जाता है और आपका आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही फ्लरिश होने लगता है, जिसमें आपको भागवतम क्लास, आप एक फॉर एग्जांपल एक भक्त है हमारे, बहुत देयर आर मेनी डिवोटीज लाइक दिस। जैसे राधे श्याम प्रभु से चर्चा किया था एक बार, तो अमोघ लीला को शायद आप जानते होंगे, हमारे मित्र हैं अमोघ लीला प्रभु। एक बार भक्त ने पूछा कि आप इतना ह्यूमरस कैसे हो, आप क्या क्या पढ़ते हो आप? तो अमोघ लीला प्रभु ने कहा कि मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, शास्त्र में प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ता हूँ और ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका एक ही रीजन है, भागवतम क्लास। एवरी सिंगल डे भागवतम क्लास, रोज। कौन स्पीकर है ये, इट इज नेवर कंसिडरेशन। कौन बोल रहा है, लेक्चर कौन दे रहा है, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस टू अटेंड टेम्पल भागवतम क्लास सो इम्पोर्टेंट, एंड गुरु पूजा। सो पॉइंट हियर इज कि अक्सर हर एक मंदिरों में देखा जाता है कि गृहस्थ भक्त मंदिर के मॉर्निंग या इवनिंग प्रोग्राम में प्राय जाते हैं। रोज नहीं जाते तो ऑल्टरनेट डे जाते, ऑल्टरनेट नहीं जाते तो सैटरडे संडे जा सकते हैं। आप में से भी कई भक्त होंगे जो सैटरडे संडे को मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए शायद जाते होंगे। बट दिस इज फॉर आवर ओन स्पिरिचुअल बेनिफिट। ये हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ मंदिर है, वहाँ पर स्थापित विग्रह है और वहाँ पर अनेक वैष्णव का संग प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद एम्फसाइज दिस, टेम्पल इज सो इम्पोर्टेंट। सो बट इन सम केसेस, जैसे अभी कोविड का चल रहा है, तो कोविड के होते हुए कई बार मंदिर जाना मुश्किल हो जाए या असंभव हो जाता है कई बार। और कभी कभी मंदिर बहुत दूर होता है, लंबा ट्रैवलिंग करना होता है, तभी भी नहीं कर पाते। ऐसी कोई सिचुएशन हो इस प्रकार का कोई, या फिर बीमार है आप, वॉट एवर रीज़न, अगर आप किसी भी कारण से अगर आप मंदिर के पास नहीं जा सकते, देन यू शुड डू वर्शिप एट होम। तब आपको फिर घर पे करना चाहिए। बट यू शुड नॉट थिंक कि कई बार भक्त लोग कंपेयर भी करते हैं, बट दैट इज नॉट वेरी गुड थिंग कि मंदिर भगवान की सेवा, हमारे घर की सेवा भगवान मंदिर की सेवा से ज़्यादा अच्छी है। ये सब इसी प्रकार की किसी कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए। सो गुरु की कृपा हमें लेनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए। जब भी आप घर में भगवान की मूर्ति की
पूजा करना चाहते हो। पहले की सिस्टम ऐसी थी, पांचरात्रिक जो दीक्षा की जो पद्धति थी, पांचरात्रिक दीक्षा की पद्धति, उसमें कैसा होता था कि गुरु शिष्य को जब दीक्षा देते थे तो दीक्षा देने के साथ साथ उनको कोई भी एक भगवान का विग्रह गिफ्ट में दिया जाता था शिष्य को, और गुरु बोलते थे बेटा तू इसकी सेवा करेगा, रोज इनकी सेवा करेगा, इनकी पूजा कर। दिस इज पंचायत विधि, but because ISKCON is such a big society and it is not always practical, तो गुरु के पास जाकर के आप परमिशन मांग सकते हो, आप अपनी पसंद की मूर्ति गुरु को पूछ के ला सकते हो और फिर गुरु से आशीर्वाद लेकर उनकी सेवा शुरू कर सकते हो। प्रभु ISKCON संस्था इस सिद्धांत को फॉलो कर रही है, पांचरात्रिक सिद्धांत को। तो क्योंकि एक रूप से देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद सबके गुरु है, प्रियमिनेंट शिक्षा गुरु, और उन्होंने सबको टेम्पल्स दिए हैं ISKCON के, इतने सारे मंदिर जिनकी हम विग्रह की पूजा कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी मंदिरों की सेवा इट इज एज गुड एज पांचरात्रिक सर्विस। सो पर्सनल डिटी वर्शिप, टेम्पल डिटी वर्शिप का एक्सपांसन हो सकता है। आप समझिए, कई बार हमारे जैसे हमारे बहुत सारे सन्यासी है, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस इंद्रजम्न स्वामी, हिज होलीनेस मैनी सन्यासीस कि जो विग्रह भी कैरी करते हैं, पूजा उनकी पूजा करते रोज। I mean this is expanded services. It's very difficult to travel and do deity worship. टेम्पल सर्विसेज के साथ साथ एक्सपांडेड सर्विस। तो भगवान इतने दयालु है कि जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनके घरों में प्रकट होने के लिए वो राजी हो जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है आपके फैमिली की ओर से जो भी आप पूजा अर्पण करोगे मैं उसको स्वीकार कर लूँगा और इस घर को तुम्हारा मंदिर बना दूंगा। तो भगवान की कृपा और गुरु की कृपा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें भगवान की सेवा में we should not be negligent. We should not be negligent. So ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर, ये घर की जो सेवा है सिंप्लीफाइड सर्विस, वो चाहे वो मंदिर में हो चाहे घर में हो, या कभी कभी हमारे आचार्य लोग पेड़ के नीचे भी करते थे उस समय, लेकिन एक ही चीज को फोकस करना है कि भगवान के विग्रह भगवान से भिन्न नहीं है, जैसे हमने पहले चर्चा किया था, और उसमें अपराध से बचना चाहिए। प्रभुपाद का एक लेटर है, वी मस्ट नो दैट कृष्णा इज प्रेजेंट एंड एज सच वी मस्ट बी केयरफुल इन आवर डीलिंग्स, टॉकिंग्स एंड बिहेवियर। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण यहाँ उपस्थित है, और इसलिए हमें हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में, हमारे वर्तन में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली कृष्ण के सामने, भगवान के सामने आप व्यवहार कर। प्रभुपाद कहे एक लेटर में, न्यू टेम्पल्स में बी ओपन बाय प्लेसिंग पंचतत्व एंड आचार्य पिक्चर्स। नए मंदिरों की स्थापना उसको खोल सकते हैं पंचतत्व का फोटो और आचार्यों के फोटो रखने के साथ। जब तक हमारे पास अनुभवी भक्त नहीं होते तब तक राधा कृष्ण और जगन्नाथ मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। और दूसरे लेटर में प्रॉपर लिख रहे हैं कि अगर पुजारियों की कमी हो, क्वालिफाइड पुजारियों की कमी हो, तो केवल पंचतत्व का पूजा करो और
उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए केवल संकीर्तन करो। So Prabhupada said this is a very simple process of worship. So अगर हो सके तो सबको तुलसी महारानी का एक पौधा, कम से कम एक पौधा घर पे रखना चाहिए और उसकी उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस घर में तुलसी होते हैं वो वैष्णव का घर अपने आप बन जाता है। तुलसी की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। अगर तुलसी की पूजा कर रहे घर में, वेरी ऑस्पिशियस। सभी शास्त्र का ये नहीं छोड़े कि जिस घर में तुलसी महारानी की सेवा हो रही है, पूजा हो रही है, वो घर बहुत ही पवित्र माना जाता है। भारत के करोड़ों करोड़ों लोग इस चीजों से अवगत है, केवल इस्कॉन के नहीं, कोई भी जो संस्कृति कल्चर को थोड़ा भी जानता है, वैदिक कल्चर को, ये जानता है कि तुलसी का जहाँ पूजा होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहीं ऐसा भी माना जाता है, रामायण में ऐसा मेंशन है कि जब हनुमान जी ने लंका में पूरे सब लंका ढूंढ रहे थे, तो लंका में सीता को ढूंढते ढूंढते सब अलग अलग घरों को देख रहे थे और सभी एकदम राजसी और बहुत ही लस्टी कंस्ट्रक्शन थे सारे, जिसमें केवल भोग विलास के ही साधन थे सब जगह। तो लेकिन उन सभी घरों में एक कोने में कहीं पर एक घर देखा जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा था। तो हनुमान जी तुलसी का पौधा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये कैसे हो सकता है, लंका में तुलसी की सेवा करने वाला कौन है? तुलसी महारानी की सेवा करने वाला। तो तुलसी महारानी के पौधे के पास गए तो वहां से तो आवाज आ रही थी, राम 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 आवाज आ रही थी। तो हनुमान जी चकित हो गए। बोले बाप रे बाप, यहाँ पर तो राम भक्त रहता है कोई, वो भी लंका के अंदर, ऐसा कौन महाशय है? अंदर जाके देखा तो विभीषण थे। तो तभी वो समझ गए कि उनको पहले हनुमान को थोड़ा डर था कि ये लोग इतने मायावी है राक्षस लोग, वो हनुमान को चकित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए सब नाटक बना सकते हैं, मायावी तुलसी, मायावी सब हो सकता है, ऐसा बनाएंगे ऐसे। तो इसकी कसौटी करने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश लेकर विभीषण से राम का नाम जप करवाया, क्योंकि उनको पता था कि चाहे कितना भी बड़ा राक्षस हो, राम के नाम के सामने सारी माया खत्म हो जाएगी, क्योंकि राम का नाम अत्यंत पवित्र और परम प्रकाशमान है। तो इसलिए जैसे उनका नाम उच्चारण होगा तुरंत ही सारी माया खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने तुलसी का पौधा देखा और आकर्षित हो गए। भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोष नहीं जाए। व्हाट इज दैट? तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोष नहीं जाए। सो तुलसी महारानी जिस घर में रहते हैं वो घर बहुत ही पवित्र माना जाता है। कुछ ऑफर उनको, तुलसी महारानी की पूजा कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। धूप ले लो, एक दीप ले लो, थोड़ा फूल ले लो और जल दे दो, खत्म हो गया तुलसी महारानी का पूजा। इतना प्रसन्न हो जाते हैं भगवान तुलसी का पूजा करने वाले भक्त से कि अब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको कृपा प्राप्त होने लगती है। तो वी शुड डू दिस मिनिमम वर्शिप घर पे, और तुलसी की पूजा और विग्रहों की पूजा घर पे करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा है 10th कैंटो में चैप्टर 84 टेक्स्ट नंबर 37, इसमें लिखा है दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस पाथ फॉर अ रिलीजियस हाउस होल्डर of the thrice-born orders to selflessly worship the person with Godhead with the wealth honestly obtained. प्रामाणिक तरीके से कमाए हुए धन से भगवान की श्री विग्रहों की सेवा करना
हर एक जो ब्राह्मण द्विज है, ऐसे धार्मिक सद गृहस्थ जो होता है, उसके लिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर वो खुद भगवान की सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, तो ऐसे भक्तों को दान देना चाहिए कि जो भगवान की सेवा कर सकते हो। ऐसे डिवोटीज, ऐसे हाउस होल्ड कि जो भगवान की सेवा करता है, कई बार देखा जाता है कि जो हाउस होल्ड डिवोटी होते हैं, जो अच्छी सेवा कर रहे हैं और प्रामाणिक है, तो उनको वो भक्त दान देते हैं पूजा करने के लिए कि आपको भगवान ठाकुर जी की सेवा के लिए आप ये दान स्वीकार कीजिए। शास्त्र के नियम के अनुसार गृहस्थ वन is giving donation to गृहस्थ नंबर 2, and गृहस्थ नंबर 2 is using that donation for worshipping the household service, I mean the deity worship. Now गृहस्थ number 2 gets full benefit, and गृहस्थ number 1 gets, even without doing anything, get the half benefit of the entire deity worship. समझे? ऐसा नियम है शास्त्र में। So अगर कोई भक्त है जिनको नंबर 1 गृहस्थ नंबर 1 डोनेशन नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास सुविधा नहीं है डोनेशन देने की, तो कोई बात नहीं, ही कैन कम एंड टेक दर्शन ऑफ द डिटी, भगवान के दर्शन करे, आरती अटेंड करे, बस दैट्स इट, तो भी उसको लाभ मिलेगा आध्यात्मिक जीवन में। तो श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के 3rd चैप्टर में 22 नंबर का श्लोक, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि खास करके गृहस्थ भक्त, उन लोग के लिए भगवान के विग्रहों की पूजा का स्ट्रांगली रिकमेंडेशन किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। जहाँ तक संभव हो हर एक गृहस्थ को गुरु की आज्ञा लेकर के घर में विष्णु की मूर्ति जैसे कि राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, ऐसे मूर्ति जैसे प्रभुपाद मोर स्पेसिफिकली गौर निताई, उनकी स्थापना करनी चाहिए, या फिर भगवान के अन्य स्वरूप जैसे नृसिंहदेव, वराहदेव, गौरनिताई, मत्स्य कूर्म, शालिग्राम शिला और अन्य विष्णु के जो फॉर्म है जैसे त्रिविक्रम भगवान, केशव भगवान, अच्युत भगवान, वासुदेव, नारायण, दामोदर, जिनका वर्णन पुराणों में, वैष्णव तंत्रों में किया गया है, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूरे परिवार के सदस्यों को मिलकर के चुस्त रूप से इन सब नियमों का पालन करना चाहिए पूजा का, और अर्जुन विधि को फॉलो करना चाहिए। 12 साल की उम्र से ऊपर कोई भी फैमिली का मेंबर हो, उसको आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, और घर के सभी सदस्य भगवान के विग्रहों की सेवा में जुड़ना चाहिए, जिसकी शुरुआत सुबह 4:30 बजे होती है और रात को 10 बजे तक चलती है सेवा, जिसमें मंगला आरती, निराजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग वैकाली, संध्या आरती, पाठ, रात्रि भोग और शयन आरती, ये सब कुछ भगवान को ऑफर किया जाता है। ये वर्णन प्रभुपाद से दिस थिंग, गृहस्थ भक्तों की बात हो रही है या मंदिर की बात नहीं हो रही है। तो एंगेजमेंट इन सच डिटी ऑफ वर्शिप ऑफ द डिटी, इस तरह से मूर्तियों, भगवान के विग्रहों की पूजा में जुड़ने से गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार उस भक्त को अपने अस्तित्व को शुद्ध करने में बहुत लाभ होगा, बहुत तेजी से वो शुद्ध हो जाएगा और आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ी तेजी से वो उन्नति करेगा। वेरी क्लियरली मेंशन बाय प्रभुपाद, जस्ट इमेजिन दिस इज। अब कोई कह सकता है कि प्रभु जी टाइम ही नहीं बचता इतना सब, तो हम ये सब करेंगे तो धंधा पानी कौन करेगा? तो प्रभुपाद बिना सोचे समझे ऐसा कुछ बताते ही नहीं। प्रभुपाद जी ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि घर के सारे सदस्य मिल करके इसको मैनेज करें, और जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड हमें सेट करना चाहिए कि हम इतना 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 डिटीज को कर पे करेंगे।
then they should continue. और एक जगह पर बताते हैं प्रभुपाद जी, सो आई वुड लाइक टू रीड दैट आल्सो फॉर यू। प्रभुपाद जी 7th कैंटो के 5th चैप्टर में 24 नंबर टेक्स्ट, इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जो भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त है, भौतिक दृष्टि जिनके पास अधिक सुविधाएं हैं, तो उन लोग के लिए भगवान के विग्रहों का घर पे पूजा करना, इसका रिकमेंडेशन है, उनको किया जाता है। An opulent householder devotee who does not engage his hard-earned money in the service of the Lord is called a miser. जिसके पास, जो गृहस्थ भक्त है, जिनके पास अधिक सुविधाएं है, ऐश्वर्य है, अगर वो भक्त अपनी मेहनत की जो कमाई है, धन है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो उसको कंजूस माना जाता है, कृपण माना जाता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं भगवान के विग्रहों की सेवा के लिए पेड ब्राह्मण अरेंज नहीं करना चाहिए। पेड ब्राह्मण, कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े, हमने देखे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, घर के आसपास में मंदिर रख देते हैं, फिर आसपास से बड़े पुजारी को ढूंढ लेते हैं, बड़े पुजारी को पगार मिल जाता है। बहुत सारी जगह है आजकल, आप सिटी में मंदिर होते हैं, वो अधिकतर सारे मंदिरों में पगार होता है पुजारी को, सैलरी, उसको सुबह से शाम तक भगवान का मंदिर संभालने का, उसको पगार लेते रहने का। So Prabhupada said कि one more thing Prabhupada said, deity worship in the temple should be performed especially by the householders. Prabhupada says this thing. That means इवन मंदिर में भी जो विग्रह है उनकी सेवा करने के लिए ब्राह्मण शरीर डिवोटीज को मंदिर जाना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। गृहस्थ भक्त जो होते हैं वो भौतिक कार्यों में प्राय जुड़े हुए होते हैं, व्यस्त होते हैं। अगर इस अवस्था में अगर वो भगवान के विग्रहों की सेवा नहीं करेंगे तो उनके लिए पतन होना, उनका आध्यात्मिक पतन होना, ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई गृहस्थ भक्त किसी कारण से मूर्ति पूजा नहीं कर सकता है, भगवान के विग्रह की पूजा, तो कम से कम दर्शन करना चाहिए, आरती अर्पण करना चाहिए, इसी तरह से उसको सफलता मिल सकती है। विग्रहों की सेवा करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनुष्य को शुद्ध और स्वच्छ रखता है, और गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का ये एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। So I thought that let us talk on this. So प्रभुपाद के कुछ लेटर थे, प्रभुपाद जी ऐसा भी कहते हैं कि अधिकतर गौर को ही घर की सेवा में गौर निताई की सेवा करनी सबसे अच्छी है, और गौर निताई की सेवा का जो सबसे महत्वपूर्ण उपचार है वो है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, और कम से कम एक आरती, ये मिनिमम स्टैंडर्ड की चर्चा करते, कम से कम एक आरती और एक भोगा कम से कम। So there are many such, एक और एक पढ़ते हैं लेटर, उसके then we go further on the subject, different subject. प्रभुपाद said, एक लेटर में प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवान के विग्रहों को भी सेवा करना, साथ साथ में परिवार के सदस्यों की सेवा करनी, तो आप ये दोनों चीज आपको म्यूचुअली संभालना पड़ेगा, एक लेटर में प्रभुपाद लिखते हैं। लेकिन डिटी वर्शिप का भी पूरा महत्व होना चाहिए। जिस तरह से कोई गृहिणी होती है, स्त्री, घर की हाउसवाइफ, तो वो उसके लिए 1000 काम होते दिन में, सुबह से रात तक पूरे हाउस होल्ड अफेयर्स को संभालना, फिर भी वो अपना समय निकाल करके खुद को तैयार कर ही लेती है, खुद का ड्रेसिंग वेसिंग कर लेती है, कॉम्बिंग हेयर और व्हाटएवर, वो कर ही लेते हैं। सो दोनों चीज एक साथ चलनी चाहिए।
फिर प्रॉपर कहते हैं कि एटलीस्ट दिन में एक बार डीटीज के कपड़े चेंज करने का प्रयास करना चाहिए, खास करके सुबह के समय में। अगर डीटीज छोटे हो, जैसे फोटो में दिखते या फिर फोटो हो, तो उनको रात को बिस्तर पे लेटाया जा सकता है। जैसे कि कई घरों में डीटीज के साइज के बेड होते हैं, उसमें डीटीज को लेटाया जाता है या फोटो को लेटाया जाता है। लेकिन बहुत बड़े विग्रह होते हैं, वहाँ नहीं हो सकता है। फिर प्रॉपर लिखते हैं, दे कैन बी गिवन नाइट गाउन्स टू वेयर बिफोर टेकिंग रेस्ट। उनको सोने से पहले नाइट गाउन देना चाहिए भगवान को, नाइट ड्रेस, वो पहन करके वो सोएंगे। दैट इज नाइस। इफ देयर इज टाइम, अगर समय है और सुविधा है तो इसका पालन करना चाहिए। जहाँ तक स्नान कराने का कंसर्न है, एज फार एज बाथिंग इज कंसर्न, तो 2 हाथ और एक जीवा, इसकी आवश्यकता रहती है। वैसे एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से घंटी बजाओ, बेल बजाओ, टिंग टिंग टिंग। राइट हैंड से जल भगवान के ऊपर डालो अभिषेक के रूप में, और जीवा का उपयोग करो हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए, चिंतामणि गाने के लिए, या गोविंद जय जय गोपाल जय इत्यादि गाने के लिए। दिस इज फ्रॉम अ लेटर, प्रभुपाद का लेटर, जिसमें प्रभुपाद ने मैंने बताया। सो वी शुड डू दिस। अगर ये कर सकते हैं, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। सो I just take one or two more talk, maybe. Okay, so I finish up this discussion. भक्त जो है वो घर में भगवान की सरल सेवा कर सकते हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन उसको भले वो छोटा पूजा करे भगवान का, स्मॉल सर्विस, लेकिन उसको क्लीनलीनेस के लिए बहुत चुस्त पालन करने का प्रयास करना चाहिए। खास करके स्वच्छता, ब्रिटिश के लिए बहुत मिनिमम स्वच्छता में, जैसे स्नान किया होना चाहिए, भगवान को कोई भी सेवा करने से पहले स्नान किया होना चाहिए, धोए हुए कपड़े पहने होने चाहिए, गीले कपड़े नहीं होने चाहिए, और टेम्पल में सर्विस होती है तो सिले हुए कपड़े नहीं होने चाहिए, सिलाई किए गए। और इस तरह से क्लीनलीनेस, हर एक चीज़ को आचमन करके यूज़ करना, और अर्पण की हुई हर एक वस्तु अर्पण करने वाली वस्तु से दूर रखना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये हो सकता है कि टेम्पल इतना फॉलो नहीं हो सके, लेकिन जितना हो सके उतना फॉलो करना चाहिए। सो अगर किसी के घर में बच्चे हैं, और तो वो हो सकता है कि वो लोग आपको जब देखेंगे कि आप डिटीज का सेवा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे ऐसा इच्छा करेंगे कि उनको भी डिटीज चाहिए। तो उनको उनको मुख्य मूर्ति उनको देख देख कर सिखाना चाहिए, और उनके लिए छोटा मूर्ति भी दे सकते हो आप, या फिर एक फोटो दे सकते हो, या कुछ ऐसा जिनकी वो सेवा करे रेगुलर। जैसे प्रभुपाद के समय में, प्रभुपाद जब छोटे थे तो उनके पिताजी ऐसा बोलते थे कि जब रात शाम को 7 बजे तो प्रभुपाद सो जाते थे, 6:30-7 बजे रोज शाम को, जब वो बच्चे थे बालक। उनके पिताजी आते थे शाम को गौर मोहन, और आकर के स्नान करते थे। स्नान, दुकान थी उनकी, कपड़े की दुकान थी गौर मोहल्ले की, तो कपड़े का दुकान वस्ती करके स्नान करके माता जी भोग लगा बनाती थी, रजनी माता, और राधा कृष्ण गोविंद जी के विग्रह थे, तो उनका पूजा करते थे रोज शाम को गौर मोहन डे। तो
प्रभुपाद सो अभय चरण सो जाते थे, तो उनको जैसे घंटी की आवाज होती थी तो अभय चरण नींद में से उठ के घंटी की आवाज सुन के खड़े हो जाते थे डेली, और नींद में से आकर के पिताजी के पास जाकर बैठ जाते थे, और उनके पिताजी पूरा जो सेवा करते वो पूरा बैठे बैठे देखते थे कि किस तरह से वो पूरा राधा गोविंद जी का सेवा करते हैं, और फिर भोग लगा देते, और फिर वापस उनके पिताजी उनको वापस सुला देते थे, जब पूजा हो जाता था फिर वापस उनको सुला देते। सो दिस वाज द चिल्ड्रन, दे गेट इंस्पिरेशंस, दे शुड बी एनकरेज्ड, उनको एनकरेजमेंट देना चाहिए। ये गुड्डा गुड्डियों का आदत बच्चों को यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में हो गया, लोगों को पहले भी था, विदेशों में भी है, बट it is always better that they should have Krishna to worship. They can spend an entire day with Krishna. ये स्वाभाविक अट्रैक्शन होता है बच्चों को। प्रभुपाद कहते हैं कि विग्रहों को आदर देना बच्चों को सिखाना चाहिए, सब छोटे बच्चे। प्रभुपाद से you should not give Jagannath to small children because they will not take proper care and make offenses. आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जब आप विग्रह देना चाहते हो तो उसको आदर करना सिखाओ, अगर वो आदर नहीं कर सकते तो उसको विग्रह का सेवा मत दो, तो ऐसे कुछ उम्र तक नहीं देना चाहिए। Then Prabhupada said clearly, deity worship can be learned at not less than 10 years of age. 10 साल के नीचे के बच्चे को विग्रहों को रिस्पेक्ट करना शायद ना, इसलिए प्रॉपर वेरी क्लियरली मेंशन 10 साल से नीचे के बच्चों को डीटी वर्शिप नहीं सिखाना चाहिए। 10 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं वो केवल असिस्ट कर देंगे, मुख्य सेवा नहीं करेंगे, बाकी सारी फूल तोड़ के लाओ, चंदन घिसो, या फिर व्हाटएवर सर्विस, असिस्टिंग सर्विस दे कैन डू। उनको प्रणाम करना सिखाना चाहिए, उनको नाचना सिखाना चाहिए, मृदंग बजाना सिखाना चाहिए, कीर्तन गाना सिखाना चाहिए, गाने गाना सिखाना चाहिए, आरती के बर्तन साफ करना सिखाना चाहिए, तो ये सब कुछ सिखाना चाहिए। तो this we should take care with the children. अब as far as the traveling is concerned, जो भक्त लोग घर में भगवान की सेवा करते हो, विग्रहों की सेवा करते हो, तो भगवान की सेवा करने का घर में विग्रह का अर्थ होता है कि आप एक बेबी को सेवा कर रहे हो, इस एज गुड एज केयरिंग अ बेबी, सिमिलर लाइक दैट, सेम जिनका बेबी को होता है वैसे सब भगवान को करना होता है सेवा। तो खिलाना, उनको नहलाना, कपड़े बदलना, ये सब। सो अगर किसी को ट्रैवलिंग का आवश्यकता पड़े तो उसको डीटी वर्शिप कंटिन्यू रहे, उसके लिए किसी भक्त की सहायता ले सकता है, किसी और भक्त को इसके लिए कह सकता है, दूसरे घर के जो सदस्य है वो कर सकते हैं, या फिर कोई क्वालिफाइड ब्राह्मण को दे सकते हैं इस सेवा के लिए, या फिर अगर वो कैरी कर सकते हैं तो देन कैन कैरी ऑल्सो। सो जनरली इस तरह से डीटी वर्शिप बंद नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, खास करके जो इंस्टॉल डीटी होते हो तो घर पे। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो और किसी मंदिर में रूम लेके रहते हो आप, तो वहाँ पर आसपास के स्थान में आसपास के जो निवासी लोग हैं उन लोग को असुविधा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए आपकी सेवा से। सो वेल, दिस इज सम गाइडलाइन ऑन हाउस होल्ड वर्शिप बाय प्रभुपाद। अभी घर की सेवा में मेथड क्या हो, प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, वो हम चर्चा कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम।
अभी इसकी चर्चा ऐसी है कि इसको आप संक्षिप्त में भी बोल सकते हैं और डिटेल में भी बता सकते हैं। तो आई थिंक दैट वी कैन गो फॉर ना संक्षिप्त में। आई कैन वी कैन टॉक दिस इन अ ब्रीफ बिकॉज जिनको डिटेल चाहिएगा तो उनको हम अलग से इसका बता देंगे प्रोसीजर। So is it okay we discuss this next time? That will include how to offer boga, अभिषेक का अभिषेक को कैसे करना, और what is 1 2 3 4 5 क्या होता है हाउस होल्ड वर्शिप का। That we will discuss next time. अगर आप चाहो तो हम आचमन, बेसिक आचमन की चर्चा करेंगे, देन भोगा, आरती, जागरण एंड शयन। तो ये इसका नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कशन करेंगे एंड देन मोस्टली वी विल हैव कंप्लीटेड आवर टॉक ऑन डीटी वर्शिप। फिर कुछ होगा सप्लीमेंट्री, अगर और कुछ जानने का इच्छा होगा भक्त को तो फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे हम। जैसे हमने पंचांग पूजा बोला था ना, पंचांग पूजा, तो पंचांग पूजा में बाकी जो थे स्वाध्याय, साधन और सदाचार, और स्वाध्याय और साधना, उसका अंत में एक बार आपको थोड़ा हाईलाइट उसको फिर से करेंगे। देन वी विल हैव नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर डीटी वर्शिप का विल फिनिश अप। सो वी स्टॉप हियर टुडे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ बताइए। यस मुझे आई हैव टू क्वेश्चंस। एक तो ये तुलसी महारानी रिलेटेड है कि तुलसी महारानी तो आपने बोला हर एक जिसके घर में भी होता है प्यूरिफाई कर देता है, या वो ही कैन बी कंसिडर्ड एज वैष्णव, बट वी सी कि मोस्टली सभी हिंदुओं के घर पे तो तुलसी होती है एंड दे इवन ईट नॉन वेज, ऑनियन गार्लिक सब कुछ लेते हैं, बट स्टिल दे कीप तुलसी महारानी। सो इसमें प्योरिटी कहाँ पे रह गई? still it is auspicious. They too can offer, matlab they too can do puja if they are eating all It's this not thing. necessary that they are doing puja. Just by keeping tulsi at home, it is auspicious. And if they are worshipping also, then mostly those who worship tulsi, generally they don't do sinful activities. I mean, they are comparatively pious. But most of them I have seen they eat onion garlic and No, still but they keeping tulsi is a different, and worshipping is a different. worshipping में तो आपने बोला जल अर्पण करना पूजा मतलब आरती सुबह शाम जो करने का होता हाँ, है, बहुत कम होते हैं। देयर आर वेरी फ्यू तो तुलसी का पूजा अभी करने वाले। onion garlic के अलावा हार्डली एनीवन डज। और एक प्रश्न हाँ, लगातार बोला जाता है कि कंठी पहनते हैं तो ऑनियन गार्लिक खा सकते हैं कि नहीं, ये नहीं खा सकते, हाँ नहीं खा सकते। जिसको नहीं, कंठी पहनना है हाँ उनको ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। राइट। प्रभु जी एक और पूछना था मुझे कि आपने बोला कि गुरु के घर पे डिटेल रखने के लिए गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए और फिर रखना चाहिए। अब मेरे केस में जैसे कि हमारे मेन घर में तो हमने ऑब्वियसली परमिशन लिया एंड देन इंस्टॉलेशन जो भी है घर पे स्थापना की, बट यहाँ पे मैं अहमदाबाद में जस्ट फॉर कि मैं इस सेवा से वंचित ना हो जाऊं इसलिए आई गॉट स्मॉल लड्डू गोपाल एंड आई एम ऑफरिंग, मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं सेवा पर। इसके लिए तो मैंने गुरु की परमिशन तो ली नहीं थी, फिर भी मैंने रखा है और मैं सेवा करती हूँ, तो क्या ये मुझसे अपराध हुआ? नहीं, ये अपराध नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड गुरुज मूड। गुरु क्या चाहते हैं वो हमें समझना चाहिए, और अक्सर ऐसा करना चाहिए कि अगर आप सेवा कर रहे हो और आप रिकन्फर्म करना चाहते हो तो आप गुरु के किसी प्रतिनिधि को पूछ सकते हो, या टेम्पल प्रेसिडेंट को भी पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट गुरु से भी पूछ सकते हो to reconfirm. There is no offense in that. Deity worship can never be an offense, but जैसे राधा कृष्ण की पूजा बिना, एक भक्त था जिस राधा कृष्ण की पूजा बिना पूछ के लेके आ गया था, तो दैट इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस है।
किसी को पूछेगा नहीं। तो जनरली ऐसी गलतियां जो अपरिपक्व होते हैं ऐसे लोग करते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति को लेकर के। बहुत उत्साह होता है लेकिन विनम्रता कम होती है, ऐसे लोग जनरली करते हैं ऐसा। बट देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन एनीवे रिकन्फर्म। प्राय गुरु जी आपके पास, आप उनके पास जाएंगे और आप उनको कहोगे पूजा के लिए और परमिशन मांगोगे, तो प्राय वो आपको गौर निताई का सेवा या फोटो की सेवा करने का बोलेंगे। दैट इज फाइन। लड्डू गोपाल इज अ यू नो गुजराती लड़का है वो, लड्डू गोपाल। गुजरात का सारे घरों में घुस गया है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लड्डू गोपाल कैन बी वर्शिप। और क्वेश्चन? जो भी हम टेम्पल में आरती करते हैं बस वही आरती घर पे करते हैं, उससे या नॉट टू वही फॉलो कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि घर के विग्रह प्रसाद खाने के लिए होते हैं। अगर वो विग्रह होंगे नहीं तो भोग किसको लगाओगे, प्रसाद कैसे खाओगे? समटाइम इट इज सेड लाइक दिस आल्सो। ओके। या मोर क्वेश्चन? हरेश, वो एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने यहाँ पे आज डिस्कस किया मेनली 16 उपचार का को फॉलो करना, तो आपने ये भी कहा, मेंशन किया कि जैसे डीटीज को जगाते हैं वैसे भोग ऑफरिंग होती है, तो वो भोग ऑफरिंग 16 उपचार जैसे आसन है या स्वागत है या पाद्य उसके पहले नैवेद्य। होती है? नैवेद्य। नैवेद्य। तो ये सब करने के बाद फिर जो स्नान के पहले होती है, स्नान के बाद फिर वो भोग ऑफरिंग या भी? जनरली नैवेद्य जो होता है वो दिन में प्रॉपर से 5-6 बार लगाते थे। मंगला भोग होता है, फिर स्नान करने के बाद दोबारा भोग लगता है। स्नान के बाद जनरली वो दर्शन हो जाता है, दर्शन के बाद फिर भोग लगता है। फिर दोपहर का भोग लगता है, शाम का भोग उत्थापन का होता है, संध्या का होता है और रात्रि का होता है, शयन का होता है। तो एक ना, 1 2 3 4 5 6 भोग हुआ। 6 टाइम ऑफरिंग, 6 भोग होते दिन में। और कोई प्रश्न? Okay, so I stop.